हमारे साथ यहाँ पर शाहिदा आप अभी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। इस सानिया की नज़र वो भी हुई है। उनसे बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, शाहिदा आप क्या कहेंगी? बात हुई थी आखिर में, फ़ोन वगैरह पे बात हुई? फोन आया था सुबह। सुबह भाई ने फ़ोन किया कि ना फैक्ट्री जिसमें जोया काम करती है ऊपर की सारी फैक्ट्री जल गई, कोई भी नहीं बचा। फिर हम लोग जल्दी से कपड़े वपड़े रखे, जल्दी से आ गए कि सब जगह इन लोगों ने सबने ढूंढा, नहीं मिली लाशें किसी की। अभी तक नहीं मिली। नहीं। कितनी बॉडीज मिली हैं अब तक आपकी फैमिली की? खाली दो मिली हैं बस। एक है ना बाबर की बीवी की, और एक इसके साले की बस। साले की और बीवी की, दोनों की मिली। और किसी की भी नहीं मिली। बॉडीज़ को पहचानने का मरहला काफ़ी मुश्किल रहा और अभी तक जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है बॉडीज़ की। हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे खिदमत खल्क फाउंडेशन के, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। और ये वो लोग हैं जो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद थे, सबसे पहले इन लोगों ने मदद करना शुरू की लोगों की। क्या मंजर था वहाँ पे, क्या सूरत हाल थी, उन्हीं से जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ज़िशान आपकी तरफ आते हैं। माइक दीजिएगा, ज़रा माइक दे दीजिएगा। क्या हालात थे वहाँ पे, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल तो ये थी कि जब आग लगी है उसके बाद इलाके के जितने भी लोग थे और रज़ाकाराना तौर पे जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पहले तो हमें ये सोचने में मजबूर हो गए कि हम किस तरीके से अंदर एंटर हो सकें। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे ऊपर के डिपार्टमेंट के जो बाहर लगे हुए ताले थे उनको हथौड़ियों से बेल्चों से तोड़े हैं, मगर वो ताले अंदर से भी लगे हुए थे जिसकी वजह से वो गेट भी नहीं खुल पाए। फिलहाल बहुत देर के बाद हुकूमती तो खैर कारकर्दगी पे मैं जाना ही नहीं चाहूँगा, वो सबके सामने है कि कुछ नहीं हुआ। बहरहाल उसके बाद ये सोचकर हमने दूसरी जो बराबर की एक फैक्ट्री थी, गोदाम था, वहाँ से जिस तरीके से छत पे था एंटर हो गया, हमने उस फैक्ट्री के अंदर एंटर हुए। उसके बाद उस फैक्ट्री की दीवार तोड़ के फिर ये फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेज जिसमें आग लगी थी यहाँ की दीवार तोड़ी गई है और उस पर रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो है वो इलाके के वॉलंटियर्स और KKF के रज़ाकारान जो है वो बड़ी तादाद के अंदर उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और मतलब जिस तरीके से जिससे जो हो सका उसने वो किया। अंदर के हालात के बारे में अगर हम जाने तो जब एग्जिट्स बंद थी, आपको क्या लगता है कितने नंबर होगा लोगों का जिनकी यहाँ पर मौतें हुई हैं? ये तो 310 290 की ये मैं बातें हैं। आपको वो फिगर बताऊं कि जो बॉडीज़ हमने निकाली हैं, और मैं पिछले 2 दिनों से तीनों हॉस्पिटल सिविल जिना अब्बासी ईदी सर्दखाना सुराबगढ़ ईदी सर्दखाना मलिर KKF फर्दखाना यूपी तमाम जगहों पे मैं 2 दिन के अंदर कंटिन्यू विज़िट रहा है मेरा और बॉडीज़ देखी हैं। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जो है वो कम से कम 600 या 500 के दरमियान का ये कोई फिगर है जो कि जाके टच करेगा। 259 260 ये मीडिया कह रहा है, लोग कह रहे हैं, मगर जो फिगर हमने अपने हाथ से निकाला और जो कंडीशन हमने वहाँ से हर हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में जाके हमने जो क्वांटिटी ली है उसके मुताबिक ये फिगर 500 और 600 के दरमियान में कहीं जाके टच करेगा। तो क्या कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं वहाँ पर पहुंची जिनके पास कुछ आलात होते हैं? हमारी फायर ब्रिगेड वाले लोग क्या फायर कर रहे थे? ब्रिगेड के लोगों के पास इवन के एक सिंगल हथौड़ी जिसको कहते हैं वो तक नहीं थी, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक कटर या ब्लेड नहीं था जिससे वो किसी ग्रिल को तक काट सकें। फायर ब्रिगेड या स्नारगल ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल से ये सब लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं और मीडिया और दुनिया देख चुकी है कि किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो वॉलंटियर्स के तौर पे जो लोग अंदर घुसे हैं, बिल्डिंग को कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने 6 घंटे के बाद डेंजरस पोजीशन करार दे दी थी कि किसी वक्त भी ये गिर सकती है, दूर हट जाए। मगर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा KKF के रज़ाकारों को, इलाके के वॉलंटियर्स को, कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानों पर खेल के उस बिल्डिंग के अंदर आखिरी वक्त तक मौजूद रहे। और बिल्डिंग इस पोजीशन पर है कि किसी वक्त भी उस बिल्डिंग को वो नीचे आ सकती है। मैं शो की शुरुआत में एक बात कह रहा था कि ये वाक़या तो हो गया है, लोगों की जानें गई हैं, घरों से कफ़ील चले गए हैं। अब हम ब्लेम भी करेंगे, ब्लेम गेम स्टार्ट होगा, एक ये सारा सिलसिला तो खैर चलता ही रहता है। लेकिन हम इंडिविजुअल तौर पर क्या कर रहे हैं इन लोगों के लिए? कुछ कर सकते हैं क्या? इनकी कफालत कर सकते हैं ये लोग?
जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। 1 महीने के लिए क्या इनका सहारा बन सकते हैं? क्योंकि तदफीन, कफन, दफन, ये सारी चीज़ें इनके भी अखराजात हैं। मौत भी मुफ्त में नहीं आती, और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। मैं अपनी तरफ से असमत साहब आपके लिए एक छोटा सा नजराना है हमारी तरफ से। गम कम नहीं कर सकते आपका, लेकिन जी डीएनए टेस्ट जितनी जल्दी हो सके हमारा वो करा दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों की अगर बॉडी है वो हैदराबाद ले जा सकूं। सारे लोग, हज़ारों लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बस उसी बात पे मैं अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ भी। बाबर, ये आपके लिए, फरहान ये आपके लिए, आपा ये आपके लिए, और ये आपके लिए। इलाके के लोगों के कुछ तासुरात मेरे पास हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी मैं आपसे शेयर करूं। और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं बॉडीज़ का। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक छोटा सा स्टेप मैंने लिया है, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए, हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। और जब ब्रेक से वापस आऊँगा, जब ये पैकेज दिखाने के बाद आपसे वापस आऊँगा मैं, तो हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता था, और लेबर लॉस के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये सब कुछ अप टू द मार्क है, क्या ये सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है, या फिर जो हमारा लॉ है उसके हिसाब से है। और अगर नहीं है तो फिर ये ब्लैकमेल करके लोगों से किस तरह से काम करवाया जाता है, और जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो शायद उन्हें दरवाज़ों में बंद करके मार भी दिया जाता है। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली गारमेंट्स के मेन गेट के ऊपर। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर अब से 3 दिन पहले क़यामत सुग़रा बर्पा हुई थी। मेरे साथ कुछ कारकुन ने इमदादी कार्रवाइयों में इन्होंने हिस्सा लिया, और बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये किन मराहिल से गुजरे इस काम के दौरान। आपका नाम क्या है? साजिद अली। अच्छा साजिद, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 3 दिन से लगे हुए सर हम लोग। 3 दिन से लगे। वो किस वक्त आए थे, क्या मंजर था वो जब तुम आए यहाँ पे? हम लोग जैसी तरह अंदर घुसे ना, उसी तरह आग लगी हुई थी और शोले उबल रहे थे। हमारे चेहरों पे भी धुएं लगे, हम इस तरह ही बाहर भागे। फिर भी हम लोगों ने मेहनत करके थोड़ा अपनी जान की कोत लगा के हम अंदर घुसे और हमारे भाइयों को डेड बॉडी निकाली है। आप भी शामिल थे इसमें? क्या नाम है आपका? अहमद। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि आप जो हैं कितनी अंदाजन अब तक बॉडीज अंदर मौजूद हैं? बॉडी अंदर है। हम लोग सुबह तय खाने के अंदर गए थे ना, जहाँ पे कटिंग हो रही है, उसके अंदर गए थे हम लोग। तो तकरीबन मलबे के नीचे काफ़ी बदबू सी आ रही है, मगर लाशों का पता नहीं चल रहा है लाशें किधर छुपी हुई हैं। ये लाशों का पता नहीं चलता है। जिस वक्त हम लोगों ने अंदर से लाशें निकाली तो किसी के हाथ निकल रहे थे, किसी के पाँव निकल रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था ये पाँव किसके ये हाथ है। जिस वक्त ऊपर आग लगी थी, ये भाई लोग और हम लोग सब रस्सियों से ऊपर गए थे। तो इसमें से एक औरत ने छलांग भी मारी थी, इधर से 3रे फ्लोर से छलांगे लगाई थी। यहाँ पे इस नालों के अंदर से एक लेडीज भी मरी, इधर से टक्कर लगी, इधर जो मरी इधर से। जैसे खिड़की, ये वाली जगह जो है इसकी तुम बात कर रहे हो? जैसे खिड़की टूटी है ना, ऐसी लेडीज ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारी। लेडीज तो उसी टाइम पे जान बाक हो गई।